लगातार जनता की सेवा में कंबल वितरण का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं, जिनको सहायता देने के लिए यहाँ पर शूरवीर नेगी की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी को देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ लोगों को, हजारों 1500 की संख्या में लोगों के यहाँ पे कंबल वितरण किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पहल मीडिया के ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, कब से गरीबों, झुग्गी झोपड़ियों की, खास करके महिलाओं को कंबल बांटने या अलग तरह की सेवा प्रदान की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर टोकस है, मैं मुनीरका से हूँ और मैं जब से ये अपने नेगी भाई साहब इनसे जुड़ा हूँ, पहल वालों के साथ जुड़ा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये गरीबों को और लाचार जो हैं, बहुत जो समाज में थोड़ा नीचे तबके के लोग हैं, उनकी सहायता हमेशा से करते आ रहे हैं। ये कभी कुछ वितरण करते हैं, कभी कुछ वितरण करते हैं। ये पब्लिक की बहुत सहायता करते हैं, जनता की बहुत सहायता करते हैं और इससे जो है हमारे को बहुत खुशी मिलती है। हम इनका कौन है इस ग्रुप का? इस ग्रुप का मुखिया मेरे मित्र हैं ये मिस्टर नेगी जी, शूरवीर नेगी जी, उनके साथ हम लगे हुए हैं। ठीक है। कब से शुरुआत हुई है, कितने लोगों का मेंबर है, पूरा ग्रुप है ये नेगी जी का जो शुभ कार्य है, कोरोना टाइम से ये खाना, दवाइयाँ और कंबल वगैरह और गरीबों की सेवा इन्होंने कोरोना के टाइम से इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। और कोरोना टाइम से जिस टाइम पूरा देश बुरी स्थिति में गुजर रहा था, उस टाइम ये पहल एक माइलस्टोन की तरफ से शूरवीर सिंह नेगी जी दवाइयों का वितरण, खाने का वितरण, राशन का वितरण से करते ही आते हैं। कुछ ना कुछ ये नया करते ही रहते हैं। और ठंड में प्रतिवर्ष ये दिल्ली से बाहर के शहरों में भी, गढ़गंगा वगैरह या कहीं काफ़ी जगह पे भी ये कंबल वितरण करते हैं और बहुत अच्छा कार्य है इनका। हाँ जी, दिल्ली के अलावा भी इनका होता है। दिल्ली के अलावा भी बाहर के क्षेत्र के लोगों को, ये गरीब जो लोग होते हैं, उनको कंबल वितरण, राशन, दवाई अपनी तरफ से जितना इनसे हो सकता है बहुत नेक कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अब इनके लिए क्या बोलें कि भगवान हर जगह पे ऐसे इंसान को ज़रूर भेजे। तो ये मतलब एनजीओ के थ्रू हो रहा है या बस आप लोग का एक जो है कि नहीं हमें करना है, इस वजह से बिना किसी एनजीओ सपोर्ट या सरकार के किसी हेल्प से कर रहे हैं? जी, ये सहयोग से कर रहे हैं जी, ये पहल टाइम्स की तरफ से ही है। हाँ। पहल टाइम की तरफ से ही है, काफ़ी लंबे समय से ये किया जा रहा है। आपका नाम? प्रदीप सिंह। ये दिल्ली में भी कर रहे हैं, दिल्ली से बाहर भी कर रहे हैं। दिल्ली से बाहर भी? जी जी जी। खाने इसका ख्याल कहाँ से आया कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोग तो बहुत हैं, बस सेवा बस कुछ ही लोग करते हैं? जी, ये जी जब से हम पहल टाइम से जुड़े हैं ग्रुप से, तब से करते आ रहे हैं, उससे पहले से करते आ रहे हैं। हम जो इनसे जुड़े उनसे पहले से करते आ रहे हैं जी। बहुत अच्छा वो कर रहे हैं और ऐसा लंबा चलता रहेगा तो हम उसमें काफ़ी खुश हैं, हेल्पफुल हैं। अच्छा, और बताइए कुछ इस बारे में बताइए कि साल में क्या ठंडियों में होता है या गर्मियों में भी आप लोग कुछ करते हैं? गर्मियों में भी होता है, जैसे अभी बिस्किट बांटना, फ्रूट्स वगैरह कुछ बच्चों को देने, ये सारे काम गर्मियों में भी होता है। सर्दियों में कंबल वगैरह वितरण करना, कपड़े वितरण करना, और ये कोरोना के टाइम से भी पहले से ही चल रहा है। उस टाइम भी काफ़ी मदद की थी, दवाइयाँ और खाने के लिए भी, तो ये हमेशा चलता है इनका पहल टाइम्स की तरफ से। और इनका की तरफ से कुछ फंडिंग होती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कंबल बांटना इतना आसान तो नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें पैसे लगते हैं, साथ में श्रद्धा भी लगती है। तो फंडिंग के लिए कुछ कहीं से हेल्प मिलता है सरकार से या एनजीओ के किसी के भी थ्रू? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हम तो आपस में मिल के ही सब जैसे कर लेते हैं। और नेगी जी इनके मुखिया हैं, तो जैसे नेगी साहब किसी पार्टी से जुड़े हैं, विधायक हैं, कुछ हैं? नहीं, पार्टी से जुड़े होने और इससे कोई संबंध नहीं है। ये एक अलग है। जो करते अपने हाँ, पहल टाइम्स की तरफ से ये अलग है, पार्टी से जुड़ना एक अलग चीज़ है। वो इससे संबंध नहीं है कि पार्टी के उससे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई पार्टी का लोगो या कुछ ऐसा नहीं लगाया। हम भी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी इन्होंने इनवाइट किया, बुलाया। और मैं हिमायूपुर से हूँ, मेरा नाम राकेश गर से, तो इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहल एक सामाजिक संस्था है जिसे शूरवीर नेगी जी हैं, हमारे साथी हैं, वो मैनेज करते हैं और ये सामाजिक कार्य उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्य तो होते रहने चाहिए। इससे
हम लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, इसी बहाने लोगों को हेल्प भी मिलती है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं सर्दियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग हैं, ये निचले स्तर के लोग हैं, इनके पास और कोई सहारा तो होता ही नहीं है। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, अब हमारे सूरवीर नेगी जी ने एक संस्था बनाई हुई है और वो इस चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं और ये नेक काम है, इनको सबको करना चाहिए। आप ये देखिए यहाँ पर कम से कम आज 400-500 लोग, 500 की संख्या होगी जिसमें कंबल बांटा है। तो ये आसान नहीं होता है, इसके लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। तो कम से कम ये काम सबको करना चाहिए और ये बहुत बेहतर काम है सामाजिक हित में। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, सबको काम करना चाहिए। और सूरवीर नेगी जी ने अगर ये काम उन्होंने ये काम किया है, बहुत बेहतरीन काम है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो लगेगा कि आने वाले समय में और चीज़ें और बढ़ेंगी, सेवाओं का जो होता है सेवाएं और ज़्यादा आप देंगे? बिल्कुल, और ज़्यादा सेवाएं देंगे। और इसमें तो सभी लोगों को घर घर जाके लोगों को जितना सामर्थ्य है तो सबको ये काम करना चाहिए। और जितने कैंप हैं, झुग्गी झोंपड़ियों वाले हैं, इनसे दुआएं मिलती हैं और अच्छी प्रेरणा मिलती है और यही हम लोगों की जोश का कारण है। तो सबको ये काम करना चाहिए और मैं सभी सूरवीर नेगी जी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे अच्छे काम और करें और हम सब लोगों को भी मौका मिलता है अच्छे काम करने का। कब से इस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? इस संस्था से जुड़े हुए तो बरसों हो गए और हम लोग जो है कोरोना काल से पहले ही ये संस्था के सदस्य बन गए थे। और उस समय जब कोरोना काल में सेवा का मौका आया तो संस्था के माध्यम से लोगों को दवाई वितरण, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना, लोगों को भोजन पहुंचाना, क्योंकि लोग क्वारंटाइन हो गए थे और कई बार ऐसी भी स्थितियां बन रही थी कि परिवार के सदस्य ही अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो गए थे। ऐसे में उनको भोजन पहुंचाने का कार्य संस्था ने किया। बहुत मेहनत करी, लोगों के साथ जुड़े रहे, अस्पताल ले जाना, ले आना, अंतिम संस्कार में मदद करना और उसके बाद भी ज़रूरतमंदों को समय समय पर सेवा बस्तियों में अनाज पहुँचाना, सेवा बस्तियों में कंबल वितरण करना या कभी कभी वस्त्र वितरण करना। तो बहुत अच्छा काम ये संस्था कर रही है और हमें इसके साथ जुड़ के गर्व महसूस हो रहा है। ये और मेंबर्स और बढ़ेंगे या कितने लोगों से शुरुआत हुई थी इस ग्रुप की? बहुत छोटे से ग्रुप से शुरुआत हुई थी। एक कमरे में इसकी शुरुआत की गई थी, मात्र 10 लोग थे इस संस्था के, लेकिन धीरे धीरे ये परिवार बड़ा होता गया और 10 के 20, 20 से 50, 50 के 100 और बढ़ते बढ़ते आज एक बड़ा परिवार तैयार हो चुका है। और हम सभी लोग मिलजुल कर इस संस्था के साथ सामूहिक रूप से लगे हुए हैं ताकि अपनी अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकें। अच्छा, और भी आउट ऑफ दिल्ली भी आप लोग की संस्था काम करती है, जैसे काम तो कर रही है, तो आप ही लोग जाते हैं वहाँ पे वितरण करने या वहाँ पे एक अलग एक्टिव ग्रुप है आप लोग की? हर जगह पर एक्टिव ग्रुप है। दिल्ली के बाहर भी जगह जगह हमारी शाखाएं हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं और वो लोग वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कई बार ऐसा सौभाग्य हम लोगों को भी मिलता है कि हम उस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, लेकिन अपने अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं और वो लोग स्वयं भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर लेते हैं। तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि अभी पब्लिक में इस चीज़ की नीड है तो हमें ये सेवाएं करनी चाहिए? क्योंकि एक डिस्कशन के बाद ही कुछ होता है ना। ये हम लोग नहीं डिसाइड करते, ये जनता स्वयं बताती है। कई बार हालात बता देते हैं, कई बार जनता बता देती है। अब कोरोना काल में किसी ने भी नहीं बताया था कि भोजन की व्यवस्था करनी है, दवाई की व्यवस्था करनी है या घर घर जाकर खाद्य सामग्री पहुंचानी है। ये उस वक्त की ज़रूरत ऐसी महसूस हुई कि लोगों ने ये स्वयं इनिशिएटिव लिया और हम लोगों ने ये कार्य करना शुरू किया। कोरोना काल में कितने लोगों के घरों में अपने राशन पहुंचाने का काम किया था? इसकी कोई संख्या की गिनती नहीं है, क्योंकि जब सेवा करते हैं तो गिनते नहीं। जैसे माँ घर में रोटी बनाते वक्त गिनती नहीं है ना कि आप 3 खाएंगे 4 खाएंगे, तो ऐसे ही उस वक्त गिनती का सिलसिला नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने नंबर जारी किया था, उन नंबरों पे लोगों ने संपर्क किया। जो जो लोग संपर्क करते गए उनके यहाँ हम पहुँचाते गए, या फिर हमें किसी भी माध्यम से, अन्य माध्यमों से पता चला तो हमने इस व्यवस्था पूरे को दिल्ली में पूरी दिल्ली में कड़ा था। दिल्ली से बाहर भी किया था, लेकिन दिल्ली के अंदर चूंकि संस्था का हेड ऑफिस है तो हम लोग दिल्ली के अंदर ज़्यादा सक्रिय थे। लेकिन बाहर भी राज्यों में जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता महसूस हुई, जहाँ हमारी संस्था के सदस्यगण रहते थे, उन जगहों पर भी इस व्यवस्था को किया। इस पूरे ग्रुप को मेन लीड कौन कर रहा है? हमारे नेगी जी हैं, शूरवीर नेगी जी, वो लीड कर रहे हैं। और शर्मा जी, हमारे योगित शर्मा जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था इसको किया था। और हम सब तो बाद में डब्बे बने, इंजन वही लोग हैं। कहाँ से उनको ये थॉट आया कि मतलब करना चाहिए कि सेवा तो हर किसी के मन में नहीं आती है, कुछ ही लोग होते हैं जो अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं। कई बार पारिवारिक
संरचना इस प्रकार से होती है कि सेवा भाव हमें परिवार के माध्यम से भी मिल जाते हैं, लेकिन अंदर से जब तक सेवा भाव का संकल्प नहीं आएगा कोई नहीं कर सकता। और बाद में तो एक एक करके कारमा जुड़ता गया और सब अच्छे प्रकार के लोग जुड़े, जो लोग सेवा भाव अंदर से भी रखते थे, चाहते थे कि भी सेवा करी जाए, तो जब जुड़ते चला गया तो कारमा बन गया। और ये आप सब देख रहे हैं किस प्रकार से लगे। पार्टी के द्वारा फंडिंग या किसी भी तरह की सहायता भाजपा हो गई या किसी भी पार्टी की तरह, निस्वार्थ लोग इसके अंदर जुड़े, इसके अंदर राजनीति कोई नहीं है। राजनीतिक लोग ज़रूर संस्था के अंदर हैं, वो तो समाज सेवा करने वाले लोग किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी राजनीतिक क्षेत्र के आदमी को मना करते हैं इस संस्था में आने से। किसी पार्टी पे डिपेंड नहीं है, ये सब व्यक्तिगत स्रोतों से ये सब संभव हो पाता है। और दान करने वाले लोग तो हर जगह उपलब्ध हैं। आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, आपके साथ जुड़ जाएंगे लोग। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मथुरा प्रसाद मेरा नाम है। कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं? कोरोना के समय से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उस मेरे पास संघ का भी दायित्व रहा है और ये संस्था सेवा भारती के साथ कोरोना के समय जो सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भाग है, उनके साथ मिलकर इसने बहुत अच्छा कार्य किया। उस समय कोरोना के समय असहाय और निर्बल लोगों की बहुत मदद की है, उनके लिए भोजन वगैरह, दवाइयों की व्यवस्था, सैनिटाइज़र की व्यवस्था, और उस समय से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग ये लगातार कुछ कुछ महीनों के गैप पे करते रहते हैं या कोई फिक्स है कि ठंडी आएगा तो कंबल बांटेंगे, गर्मी आएगा तो पानी के कैंप लगाएंगे? नहीं, समाज में आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जैसे भी ज़रूरत होती है, कभी मेडिकल कैंप भी तो आयोजित किए जाते हैं। मौसम बदलता है तो उस समय की बीमारी क्या हो सकती है, क्या बीमारी फैल सकती है, बरसात के मौसम में अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समय मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार जब भी ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से सेवा के कार्य किए जाते हैं। आपके जो मुखिया हैं तो उन्होंने इस चीज़ की पहल कहाँ से की? देखिए जी, सूरवीर सिंह नेगी जी जिनको मैं जानता हूँ, पहल टाइम्स के माध्यम से वो इस कार्य को उन्होंने ही आरंभ किया है और अपने को उनसे जुड़ने का मौका सेवा भारती के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि उस समय ये लोग भी काम करते थे, समाज में ऐसे लोगों के साथ ये काम करते थे जिनको आवश्यकता थी उस समय। बहुत परिवार वालों ने छोड़ दिया, परिवार के सदस्यों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनको भोजन पहुँचाने का भी कार्य इन लोगों ने किया है। तो उस समय हम इनसे जुड़े थे। कि शुरुआत कब से हुई? ये कोरोना काल के पहले से उसी टाइम, मतलब उसी दौरान लगभग शुरुआत हुई, तो हम उसी दौरान इनके संपर्क में आए पहल टाइम्स के। और उस दौरान भी हमने जो कोरोना काल में जो ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ, सैनिटाइज़र वगैरह, वो भी हमने उस टाइम यहाँ पे वितरित किए, जितने भी हमारे आसपास के पूरी दिल्ली में। इवन हम जो गरीब पुलों के नीचे रहते हैं ना, उनमें भी गए, जो नाइट शेल्टर हैं उनमें भी गए हम। तो तब से ही हम इनके साथ लगे हुए हैं और बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहता है लोगों का। एक भैया बहुत अच्छा पहल जो ये पहल है या पहल माइलस्टोन है, ये तो उनको मालूम है योगेश शर्मा जी को, उनकी बड़ी हमारे ऊपर वो रही कि वो ये करते रहते हैं कि भाई उनका अपना एक NGO समझो या कोई भी। आप ही के एक साथी थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली से बाहर भी आप लोग करते हैं। तो किन जगहों पे करते हैं? दिल्ली से बाहर हमने कहीं नहीं, हरियाणा में भी गए हम, यूपी में भी गए, इवन राजस्थान में गए हम। कहाँ पे बताओ? राजस्थान में, वहाँ भी हमने किया है। तो आसपास के स्टेट है, उत्तराखंड में भी करके आए हम। उत्तराखंड में हम अल्मोड़ा में गए एक बार, हम किसी उसमें गए थे, तो उसी टाइम भी हम लेके गए, चलो वहाँ भी जाके करके आते हैं हम। पहल ये सोच है किसकी, मतलब कहाँ से आया, क्यों आपने सोचा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, कुछ ऐसा एक पहल करना चाहिए? क्योंकि ये तो जो हम इनके संपर्क में आए योगेश जी के, शर्मा जी के, और हमारे उसके साथ साथ हमारे ये सूरवीर सिंह नेगी जी हैं, उनके थ्रू हम उनके संपर्क में आए। उन्होंने बताया ये हमारी वो है, मैगजीन वगैरह भी निकलती है, एक साप्ताहिक है, एक मासिक भी है। तो बोला हम उसी के थ्रू, उसी के चलते हम ये भी कर रहे हैं कि भी लोगों को हम किस तरह से उनके साथ पहुंच बनाए, लोगों के पास पहुंचे, उनकी कैसे हम सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रोत्साहित हो गए। क्योंकि हर कोई हम नहीं कर रहे, बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं, तो उसी में एक छोटा सा योगदान करने की कोशिश कर रहा है पहल टाइम। तो हम सब एक टीम है पूरी, हम मिल के ये सारा काम करते हैं।
वो हमारे कम से कम भी यहाँ पे यहीं पे जो ये आर के पुरम में हमारे जो माधोपुरम में मुनीर का आर के पुरम में यहीं पे हमारे कम से कम भी 21 आदमी हैं, 21-22 आदमी। हाँ, इस अभी जो भी कुछ होता है आयोजन तो सारे मिलके करते हैं? सारे मिलके करते, कोई एक आध इवन जुड़ते रहते हैं आदमी, ऐसा नहीं है, और भी जुड़ते रहते, तो देखते हैं तो वही हम भी अब इसमें आज लगभग कितने लोगों को आपने कंबल बांटी है? तो खास करके हमने देखा कि महिलाओं को आपने ज़्यादातर के किया। हम महिलाओं के लिए हमारा ये चला था कि महिलाओं को ही एक वो प्रोत्साहित किया जाए उनको, क्योंकि महिलाएं इस चीज़ को ज़्यादा वो करती है कि आदमी क्या है कि वो उसको उतना केयर नहीं करता, महिलाएं ही परिवार को चलाती, तो वो कोशिश हमारी शुरू से यही है कि महिलाओं के तक हम पहुँचे, गरीब से गरीब बस्तियों में जो रहती है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जिनमें ये ज़रूरत की चीज़ जो भी है वो कोशिश करते हैं कि उनको हम पहुंचाई जाए। तो महिलाएं आज करीब करीब हमारे लगता है कि 1500 के करीब होंगे ये कुछ। आपने 1500 लोगों को कंबल यहाँ पे आज एक ही दिन में हमने किया है। ऐसे और भी अभी कार्यक्रम आपके होने वाले हैं? हाँ, आगे भी, आगे ठंडी के लिए काफ़ी है? नहीं, अभी और भी करेंगे, अभी तो ये यहाँ का निपटा है, अब दूसरी जगह भी जाएंगे, जैसे हमने बताया ना, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड, अपने उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी जाएंगे हम, ये रुकेगा नहीं, ठंडी में चलता रहेगा। हम रात में जाते, इवन आप शायद ये नहीं कर पाओगी, हम लोगों के लिए रात में जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जयप्रकाश नारायण है, एम्स है, वहाँ ले जाके रात में लोगों को, क्योंकि वो बाहर सोते, हम उनको चाय भी पिला के आते हैं। हमको जब एक वो लगता है भाई चलो आज चाय लेके जाते हैं सबको, ना वो चाय बिस्किट हम करते रहते हैं। तो ऐसे कुछ यंग जनरेशन को हमारा कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, हम इसीलिए हमने अपने साथ यंग उसको भी जोड़ा है, तो हमारे साथ बहुत सारे यंग हैं, उनको वो भी अपने आप ही आगे आ रहे, देख के ना, एक दूसरे को देख के हम उनको कहते हैं भाई आओ हमारे साथ, तो वो जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक लंबी एक वो बन जाए हमारी श्रृंखला, ताकि हम और भी दूर तक पहुंच सके। जी। इस वक्त हमारे साथ पहल ग्रुप के एस नेगी सर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके ग्रुप के थ्रू कैसे ज़रूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। इसी पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने कैसे पहल ग्रुप की शुरुआत की, कैसे फंडिंग होती है, इन सब की जानकारी आज हम इनसे लेंगे। कब से पहल ग्रुप की आपने शुरुआत की? ये सोच, ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? हम लोग 2010 से, वैसे हमारा मीडिया ग्रुप है, हम मीडिया से हैं, मैं पत्रकार हूँ पेशे से, और समाज सेवा मेरा शौक़ है, वो मैं करता रहता हूँ, है ना। पहल माइलस्टोन हमारा पत्रिका है मासिक, और साथ में हमारा न्यूज़ वेबसाइट है और साप्ताहिक पेपर है पहल टाइम्स, ठीक है ना। ये तो ये 3-4 हुए, और उसका हमारे यूट्यूब के और ये सारी चीज़ें, आप लोग भी सक्रिय हैं जैसे हैं, तो उस तरीके का हमारा कार्य है। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि कहाँ से कैसे शुरुआत किया। 2010 से हमने शुरू किया था मैगज़ीन का काम, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते गए, सोशल मीडिया ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ उस पर हमने काम किया, और धीरे धीरे जो हमारे क्लाइंट्स थे उन लोगों से हमने बात शुरू की कि भाई हम इस तरीके का, पहले हमने खुद से स्टार्ट किया, मीडिया वालों ने, हम लोगों ने सबसे मिलके, जो जितने भी भाई लोग हैं, इन लोगों को बोल के कि यार इस तरीके का एक काम कर सकते हैं, किसी को खाना खिला दें। फिर कोरोना आ गया बीच में, कोरोना काल में हमने कितने लोगों को दवाइयाँ, खाना अपने से पहले खुद से स्टार्ट किया, फिर लोगों को, भैया हमारे पास मीडिया था ही, उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में गए, उनको हमने बोला कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, अगर आप सहयोग करना चाहें तो हमें सहयोग कर सकते हैं। तो कई लोग आगे आए, ऐसी बात नहीं, कई लोग आ गए। और ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने इस बार किया, ये आज से नहीं, हम उसी समय से करते आ रहे हैं। हम तो लोगों को, बल्कि ये मीडिया का तो आप इस बार तो आप थे, इससे पहले हम लोगों के बीच में कोई इंतजाम, हम जाके सड़कों पे जो सही में वहाँ पर ठिठुर रहा है उसको उड़ा के आते हैं बाकायदा, और उसके लिए हम बाकायदा, अगर किसी ने हमें सहयोग के रूप में, हम राशि नहीं लेते जी, सामान हम बोलते हैं, अगर आप हमें दे दो तो आप सामान दे दो, हम धन वो उससे, क्योंकि वो बड़ी गंदी चीज़ मानता हूँ मैं, वो उसके आते ही आदमी का नीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, सामान लेते हैं, सामान वो भिजवाते हैं, उस सामान को हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किन किन तरह की जो हेल्प आप करते हैं? हम लोगों ने स्टार्टिंग तो हम लोगों ने पहले ये कोरोना काल के पहले से खाने से स्टार्ट किया था, खाना देना जैसे लोगों को, है ना, जगह जगह हॉस्पिटलों में, और जी जहाँ भी कोई वो दिखे, गरीब दिखे, गरीब क्या कहूँ, अमीर होता है मेरे हिसाब से तो, पर हाँ ज़रूरतमंद जिसको बेचारे को दिक्कत है, उसके लिए हम खाना लेके जाते थे। खाने से स्टार्ट हुआ, फिर हम लोगों ने देखा कि भाई नहीं, क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं। जब जैसे मैंने पहले बताया
खाने के बाद से फिर हम दवाइयों पे, कोरोना जब आया दवाइयों पे हमने सैनिटाइजर बांटे हैं, मास्क शील्ड जो थी वो हमने बांटी, और हमने हर मतलब उससे संबंधित, कोरोना से संबंधित किट बनाई, किट बाकायदा दवाइयों की किट बांटी, वो बांटी। फिर हमने उसी बीच में क्या हुआ कि बाहर निकलना मुश्किल था, कई लोगों को राशन की प्रॉब्लम थी, हमने राशन भी बांटा, राशन बांटा। और महिला सशक्तिकरण का हमारा जो इस बार भी हमने, जैसे आपने हमारे इसमें बैनर में लिखा होगा महिला सशक्तिकरण, कुछ हमने इसमें, हम चाहते तो हम सबको बांट सकते थे कंबल, लेकिन नहीं, महिलाओं को हमने टारगेट में रखा हो कि महिलाओं को जितना ज़्यादा महिलाओं को हम सहायता कर सकें, क्योंकि वो घर में रहती हैं, बाकी सब तो चलो बाहर कहीं ना कहीं वो सबका हो जाता है। कितने लोगों से आपने इसकी शुरुआत की, पहल की? हमारे पास शुरू में तो हम अपनी ही टीम थे, जितने 8-10 लोग जो हमारी टीम के थे, लेकिन हाँ आज की डेट में हमारे पास हिमाचल, उत्तराखंड, आपका महाराष्ट्र, बिहार और हमारा मध्य प्रदेश, ये इन जगहों पे हमारे सक्रिय लोग हैं जो एक्टिव हैं ग्रुप वहाँ हाँ, पहल टाइम्स ग्रुप के जो लोग हैं और पहल मीडिया ग्रुप के जो लोग हैं, इतने लोग एक्टिव है अलग अलग राज्यों में। तो वो उनको मतलब पहल, आपने नाम कहाँ से सोचा? नाम जैसे कुछ भी हो सकता था, एनजीओ का नाम रखने में पहल ही क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सही सवाल है। पहल एक आरंभ, किसी चीज़ की आरंभ। मैंने कहा भाई हम दूसरा नाम कुछ भी सोचें, उसमें क्या पता क्या चीज़ है, ये स्टार्ट करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग करनी है किसी चीज़ की तो पहल करनी पड़ेगी, है ना, आरंभ। उस आरंभ को ध्यान में रखते हुए दिमाग में आया, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया चलेगा। आरंभ यानी कि कभी अंत ना होने वाला, आरंभ ही चलता रहे बस, होता है शुरू। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम किसी की मदद करने की सोचते हैं तो एक तो नीयत होनी चाहिए, दूसरा धन भी होना चाहिए। गवर्नमेंट है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की, सेंटर में भाजपा है, क्या कभी इन दोनों पार्टियों में से किसी अन्य पार्टी से किसी फंडिंग के लिए कोई हेल्प हुई है कि नहीं भैया हम आपको फंड कर रहे हैं, आप गरीबों में की सेवा प्रदान करिए? जी, अब आपको मैं बताऊँ, मैं जिस फील्ड से आता हूँ ना, उस फील्ड में मुझे नहीं लगता कोई भी मीडिया वाला शायद पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करेगा कि आप हमें हेल्प करो, बल्कि वो तो हमारे उल्टे, वो मीडिया फील्ड से हूँ जी मैं। ठीक है, वो मैं सोशल कॉज के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली प्रधान संपादक हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो हम जिस फील्ड से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, आप भी नहीं चाहोगे कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आप उनसे हेल्प लो। पता नहीं कल को आपसे कौन सी न्यूज़ लगवा ले, भाई साहब यार ये मत लगवा दियो, ये मत करवा दियो। हम ऐसा काम क्यों करें? नहीं समझे आप? तो इसलिए इन लोगों से तो कभी मदद नहीं लिया पॉलिटिकली। हाँ, हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि भारत सरकार के उपक्रमों में आते हैं, PSUs में आते हैं, उन लोगों से हम, जो एक प्रोसीजर होता है विज्ञापन के माध्यम से, उनसे मदद करते हैं। और जो हमारी मैगजीन में विज्ञापन आता है, अगर हमें कई बार मदद नहीं हो पाती है तो हम उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो अभी मतलब लगभग आज आपने कितनी औरतों को कंबल बांटा? लगभग आज जो है नहीं 1500 से ऊपर ही महिला, बल्कि कुछ महिलाओं का अभी रह गया, वो बेचारी क्योंकि टाइम इतना लग गया है उनका रह गया, उनको फिर जाके उनको घर घर जाके पहुंचाएंगे। हमारी पर्सनली मतलब एक एक कॉलोनी में जाते हैं, नाम वाम लेते हैं, क्योंकि मैंने देख रही थी आप लोग नाम नोट वगैरह किए थे, बाकायदा सबकी लिस्ट बनी हुई थी। उनके जो वहाँ पर जो मुखिया हम लोगों ने चिन्हित किए हुए थे, या मुखिया कह लो वहाँ जो उस कॉलोनी के, उनको हमने बोल दिया था कि भाई आप जो है हमें वो लिस्ट बना के दीजिए जितनी ज़रूरतमंद लोग हैं। ऑब्वियस है, कॉलोनी में ऐसे झुग्गियों के लोग थे सारे, ऐसी बात नहीं, वो ज़रूरतमंद ही होंगे, है ना। तो उन्होंने वो लिस्ट दी थी। तो क्या हुआ, पहले तो हम एक एक करके देना चाह रहे थे, लेकिन वो इतनी भीड़ थी कि वो थोड़ा व्यवस्था में गड़बड़ हो गई। तो हमने उन प्रधानों को बुला के कि भाई आप अपनी उनको, क्योंकि उनको जाना है, काम भी करते होंगे बेचारे, आप जाओ अपने प्रधान से आप ले लीजिएगा। मैंने उनको अभी अंत में लास्ट में किया ही है। पहले तो कई लोगों को बांट चुके थे, पर वो फिर थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा ऐसी होने लगी और लोगों को जल्दी होने लगी, तो जाते हुए मैंने कहा ठीक है भाई, इनके हिस्से का जो कंबल है वो मिलना चाहिए इनको। तो ये आखिरी था ठंडी का, या भी और भी ऐसे कुछ कार्यक्रम होंगे और भी मदद? नहीं, हमारा आखिरी होता नहीं, आखिरी तो हमारा चलता ही नहीं है। गर्मियों में हाँ 2010 से पहल शुरू हुआ है, ये तो चलता रहता है, ये आखिरी नहीं। मैंने पहल बोला है, मैंने एंडिंग का कोई नाम नहीं लिया, मैंने स्टार्टिंग की नाम लिया। तो स्टार्ट हो चुका है तो इसको एंड करने की क्या ज़रूरत है? प्रभु दो हाथ ठीक रखें, दिमाग ठीक रखें, चलता रहें। और
मदद करने वाले मदद करते रहें, ना भी करे तो अपनी तरह से जो कुछ हो पाएगा करते रहेंगे, लेकिन इसको चलाते। यंगस्टर को क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी विचार रखना आज के सोसाइटी में, आज के जनरेशन में बहुत कम लोगों के पास है जो ऐसी मदद करने की सोचते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आज की डेट में तो सोशल मीडिया में अगर आप जाओगे, मैं इससे आपकी बात ठीक है, हो सकता है आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, ऐसा अनुभव रहा हो, लेकिन आज सोशल मीडिया में आप देखिए इतना जागरूक हो चुका है युवा कि वो उसको वीडियो जरूर डाल रहा है, लेकिन वो मदद भी कर रहा है किसी न किसी तरीके से मदद। तो जागरूकता आई है और मदद करें। मैं ये कहूँगा उनको कि भई आगे बढ़ के अगर आप कर सकते हो, वैसे भी आप अपनी कमाई का कहते हैं तीसरा जो हिस्सा है, अगर आप लगा सको, तीसरा ना लगाओ भाई, और एक चौथाई लगा दो, पर कुछ कर दो। अगर कुछ कर दोगे तो वो मतलब आपके, चलो कई लोग कहते हैं कि नहीं जी उसका फल मिले, फल नहीं मानता, लेकिन किसी की हेल्प जरूर हो जाएगी, सहायता। तो अभी आप लोगों का टोटल कितने लोगों का ग्रुप है जो दिल्ली में एक्टिव है? दिल्ली में तो हमारे काफ़ी लोग हैं, होंगे हम 25-30 लोग तो हो गए होंगे, शायद ज़्यादा ही होंगे, मैं अभी वैसे तो नहीं काउंट कर पाऊँगा, पर 25 तो अभी आज आपने देख लिए होंगे, काउंट तो आपने आज भी कर लिए होंगे। हाँ, तो लगभग आप सब लोग मिलजुल के ये सब काम कर रहे हैं? सारे मिलजुल के काम करते हैं जी, अकेले दम पे कुछ नहीं होता, काम मिल के होता है। ये सारी टीम है, सारे ये हमारे बड़े भाई है आनंद जी, इन्होंने बड़ी हेल्प की, इनके चलते हमारा ये सारा कार्य हुआ। और दूसरा इन लोगों की जो साथ में है सारे आपके ये हाँ नहीं, हमारी जो टीम है, ये मेन टीम है, अगर ये नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम इतना बड़ा आयोजन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा रात को भी चलता है। रात में भी हम चाय और बिस्किट, खाना, पकौड़ा वगैरह, कुछ भी ब्रेड पकौड़ा वगैरह रात में भी हम वितरित करते हैं, हॉस्पिटल में जाके, बाहर जाके। हमारा डे नाइट ये काम रेगुलर चल रहा है, 2010 से स्टार्ट किया था और अभी रेगुलर चल रहा है। जब तक हम जीवित करेंगे, हमारे हाथ पैर ठीक है, हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये चलता रहे। बहुत बहुत बढ़िया पहल है, अंत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, ओके, आपका जी बोलिए। ऐसा कि कुछ लोगों के पास साधन संसाधन सब कुछ है, लेकिन उनके पास टीम नहीं है। हमारे पास टीम है, तो जो संसाधन वाले हैं, साधन वाले हैं, वो हमारी मदद करते हैं। और समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो मदद करते हैं। आप एक बार समाज के लिए काम करने के लिए निकलेंगे तो मदद करने वालों की कमी नहीं है। तो वो लोग हमारी मदद करते हैं और हम लोग समाज में डिस्ट्रीब्यूशन या इस तरह से मदद करते हैं जो असहाय या वंचित लोग होते हैं या जिनको ज़रूरत होती है उनकी मदद। जब आप लोग ये सब करते हैं तो ऑफ कोर्स जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मान लेते हैं कोई हैं गरीब के हैं जिनको ज़रूरत है, उनको भूख लगी, आपने उनको खाना दे दिया, तो उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी होती है। वो खुशी कैसा सुकून देता है? दरअसल क्या है, आज हम सुबह से मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हमने ये काम करना था और हमने बीच में कोई पानी का भी हमारा अपने लिए प्रबंध नहीं किया, ना चाय का, और सुबह से लगे हुए हैं। और आपके सामने आपको भी हमने नहीं पूछा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो हम दिल से करते हैं, दिल से करते हैं। उनकी खुशी ना, वो हमारी खुशी है। मतलब खुशी महसूस होती है, बहुत महसूस होती है, वो अपने आप ही महसूस होती है।